नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको खाटू श्याम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक अपनी कठोर तपस्या के बाद अपनी दादी से मिलने, जिसका नाम हिडम्बना था, जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। वह कहता है, दादी मैं शीघ्र ही हस्तिनापुर जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ युद्ध होने वाला है। परंतु दादी, आप क्यों अपने परिवार के साथ नहीं रहती हो? दादी बोली, पौत्र, मैंने शादी के पहले आपके दादा भीम को वचन दिया था कि मैं कभी आपके परिवार के साथ महलों में नहीं रहूँगी। वत्स, शीघ्र जाओ, कहीं युद्ध समाप्त न हो जाए, क्योंकि यह युद्ध नहीं, महाविनाश है। अपनों के बीच युद्ध कैसा? यदि आप दादाजी को कोई संदेश देना चाहें तो मैं केवल उन्हें ही आपका संदेश दूंगा। नहीं वत्स, तो ठीक है, मुझे जो भी अच्छा लगेगा वह मैं आपका संदेश बताकर दे दूंगा। पांडवों के दल में युद्ध की चर्चा होती है। उधर बर्बरीक वहाँ पहुँच जाता है। भीम उसे देखकर बहुत खुश होता है। कुशल समाचार के बाद बर्बरीक कहता है कि दादी चिंतित रहती हैं कि आपको भरपेट भोजन मिलता भी है या नहीं। तो भीम कहता है, अच्छा, उनके प्यार ने तुम्हें इतना नटखट बना दिया है। भीम उन्हें अन्य पांडवों से मिलाता है। जब बर्बरीक श्री कृष्ण से मिलते हैं तो बताते हैं कि मेरी विद्या पूरी हुई तथा धनुर्विद्या में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे मिले 3 बाणों ने मुझे अजेय बना दिया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि विद्या कभी पूरी नहीं होती, वह तो आकाश के समान है। तुम चाहे जितना ऊपर उठो, आकाश दूर ही रहता है। तुम्हें और गुरु के पास रहना चाहिए था। बर्बरीक बोला, रहना तो मैं भी चाहता था, परंतु जब मेरे परिवार वाले युद्ध करें तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने अपने गुरु को दिए गए वचन और प्रतिज्ञा को पूरा करने का इससे अच्छा समय नहीं मिल सकता था। श्री कृष्ण ने पूछा कि वह वचन और प्रतिज्ञा क्या है। तो उसने बताया कि मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि तुम्हें दुर्बल पड़ने वाले का साथ देना होगा, और मैंने उन्हें ऐसा करने का वचन दिया है। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि यदि कौरव हारने लगेंगे तो तुम उनके साथ चले जाओगे और शत्रु पक्ष की मदद करोगे? उसने कहा, हाँ, यदि ऐसा अवसर आता है तो। मेरे गुरु ने इस बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ। उसके प्राण दुविधा में हैं कि वह वंश बचाए या वचन बचाए। बर्बरीक को नवदुर्गा ने बलशाली बनाया और सिद्ध माता की और तपस्या करने की सलाह दी। सिद्ध माता ने उन्हें वासुदेव अस्त्र दिया। इसके बाद उसकी संतुष्टि नहीं हुई, तो उसने वह सिद्ध स्थान पर और तपस्या करके देवी सिद्धांबिका से महाविद्या प्राप्त की और अजेय बन गया।
वह कुरुक्षेत्र की ओर अकेला ही युद्ध में भाग लेने चल दिया। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला जो अपने आप को पांडवों का पुरोहित बताता था। दरअसल वह श्री कृष्ण ही थे। वो बोले, बर्बरीक, तुम्हें अकेले ही अपने बल और विद्या पर पूर्ण विश्वास है तो बर्बरीक बहुत जल्दी युद्ध समाप्त कर देगा। बर्बरीक अपना चमत्कार दिखाता है। पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते होते हैं उन सभी पत्तों को एक ही बाण में निशाना बनाता है। तो श्री कृष्ण एक पत्ते पर पैर रख देते हैं, उसको भी निशाना बना देता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, यह पैर ही मेरे गोलोक धाम जाने का कारण बनेगा, क्योंकि आपके बाण से कमजोर हो गया है। गुस्से में आकर बर्बरीक बाण निकालकर कहता है कि मैं अभी यहीं से इस बाण को पांडवों और उसकी सेना को मारकर हजारों निर्दोषों की जान बचाता हूँ। और वह बाण छोड़ने वाला होता है तो श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। बर्बरीक को श्री कृष्ण बताते हैं कि तुमने मुझे विवश कर दिया, क्योंकि तुम अपने पागलपन वाली प्रतिज्ञा से अधर्मियों का साथ देने वाले हो। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपने अच्छा ही किया जो मेरा वध अपने हाथों से किया। यही तो मेरी इच्छा थी। मैंने तो आपको पहले ही पहचान लिया था। मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त कर सकूं, जैसा कि मेरी दादी ने बताया था। मेरी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई है कि मैं धर्म युद्ध न देख सका कि कैसे आप कौरवों और उनकी विशाल सेना को परास्त करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वत्स बर्बरीक, तुम्हारा सिर युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक जीवित रहेगा और तुम इस युद्ध को देख सकोगे। इस बार वह अपनी इच्छा पूरी कर लेता है। युद्ध समाप्ति के बाद सभी पांडव सहित श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। तो श्री कृष्ण से पूछा कि वासुदेव, क्या हमारा पुत्र ऐसे ही रहेगा? तो श्री कृष्ण बोले, नहीं, आपका पुत्र तो महान है। इसने युद्ध में भाग न लेकर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है, जबकि इसके पास असीमित शक्तियां थीं। कलयुग में इसकी पूजा मेरे श्याम नाम से होगी। इसके बाद बर्बरीक के सिर को रूपवती नदी में प्रवाहित किया गया, जो बहता हुआ खाटू नामक स्थान पर पहुंच गया। इसके बाद नदी सूख गई और उसका शीश वहीं दबा रह गया। हजारों वर्षों के बाद राधा नाम की एक गाय उस स्थान पर पहुंची जहां शीश दफन था। वहां उसका दूध अपने आप थनों से बहने लगा। जब खाटू के राजा को इसका पता चला तो उसने वहां पर खुदाई करवाई, शीश प्राप्त हुआ। तो आकाशवाणी हुई कि यह भीम के पौत्र बर्बरीक का शीश है, जिन्हें श्री कृष्ण चंद्र द्वारा उनके श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान मिला है। यह कला योगी कृष्ण है। फिर वहाँ मंदिर का निर्माण कराकर देवउठनी एकादशी को शीश की स्थापना हुई और बर्बरीक से उनका नाम खाटू श्याम हुआ, जिसे हारे का सहारा भी कहते हैं। सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म एवं प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना चाहिए।
दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी अवश्य कमेंट करें। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।